बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज आपके साथ भिंडी और चिकन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ पर मैंने 1 पाव के बराबर ले लिया था चिकन, बोनलेस चिकन। अच्छा, आप चिकन की जगह बीफ और मटन भी ले सकते हैं। फिर इसको मैरिनेट करने के लिए इसमें लहसुन का पेस्ट डाला है मैंने, हल्दी पाउडर डाला 1 चम्मच, धनिया पाउडर 2 चम्मच, नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च कूटी हुई 1 चम्मच और साथ ही मैंने डाल दिया इसमें लाल मिर्च पाउडर। ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, इसका टेस्ट नहीं होता, ये कलर के लिए डालते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। फिर इसमें मैंने डाल दिए 3 बड़े चम्मच दही के। अच्छा, दही इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे, अगर ज़्यादा डालेंगे ना ये फिर ख़राब हो जाएगा, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा ही मतलब खट्टा हो जाएगा। क्योंकि ये जो दही है ना मेरे पास, ये भी खट्टा है दही, तो इससे ज़्यादा नहीं डालना। ज़्यादा से ज़्यादा 4 चम्मच डाल दें, क्योंकि चिकन की क्वांटिटी कम है। तो भिंडी भी मेरे पास जो है ना वो आधा किलो है, तो चिकन 1 पाव है, तो इस हिसाब से मैं डाल रही हूँ इसमें। तो ये सारी चीज़ें तो आप इस मसाले वगैरह अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपको पसंद हो। नहीं तो ये परफेक्ट है ये रेसिपी, जिस तरीके से ना आधा किलो भिंडी है इसके हिसाब से ना ये परफेक्ट रेसिपी है। फिर यहाँ पर मैंने भिंडी को ना धो के अच्छी तरह से इसको कट कर लिया था। जो बड़ी भिंडी थी ना उसके मैंने 2 पीसेस कर लिए और जो छोटी थी ना उनके मैंने ऊपर और नीचे वाला हिस्सा रिमूव करके इस तरह से रहने दिया साबित। अच्छा, आप चाहें तो इसके छोटे छोटे टुकड़े भी ले सकते हैं, तो कर सकते हैं, जिस तरह से ना बारीक टुकड़े किए जाते हैं भिंडी के। तो गोश्त में जब भी मैं बनाती हूँ ना इसी तरीके से बनाती हूँ, इससे बहुत मज़े की बनती है भिंडी। उसको मैंने फ्राई कर लिया था, बहुत ही थोड़े से ऑयल में फ्राई करके ना उसका जैसे कलर चेंज हुआ है उसको मैंने साइड पे कर दिया है। फिर यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल गरम कर लिया था, इसमें 2 बड़े प्याज थे, मैंने उनको ना कट कर लिया था छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में, तो उनको भी मैंने फ्राई कर लिया है। अच्छा, फ्राई इस तरह से करना है, इनका कलर चेंज नहीं करना ज़्यादा। अगर कलर ज़्यादा इसका चेंज करेंगे ना तो ये इसका वो फिर सालन का कलर भी चेंज हो जाएगा, काला काला सा हो जाएगा। तो बस ये प्याज़ों का जिस तरह से कलर होगा तो आपकी सब्ज़ी का भी वही कलर होगा। तो फिर इस तरीके से फ्राई करने के बाद इसमें मैंने डाल दिया लहसुन और अदरक का पेस्ट, उसको भी मैंने भून लिया था 2 मिनट के लिए। जैसे उसकी अच्छी सी खुशबू आने लगी है फिर इसमें मैंने डाल देनी है वो चिकन जो मैंने मैरिनेट करके रखा था। अच्छा, इसको 10-15 मिनट लाजमी रेस्ट देना है चिकन को, ताकि इसमें ना मसालों का फ्लेवर आ जाए। हमारे जो चिकन की बोटियाँ हैं ना वो फीकी फीकी ना लगें। ये बोनलेस चिकन है ना, इसको अगर इस तरीके से डायरेक्ट डाल दें इसका वो फ्लेवर नहीं आता, अच्छा फ्लेवर नहीं आता जब तक ना इसको मैरिनेट ना करें। फिर चिकन डाल के इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया था तकरीबन 5 मिनट, क्योंकि ये बोनलेस चिकन है जल्दी भून जाता है। तो 5 मिनट भूनने के बाद इसमें मैंने टमाटर डाल दिए थे। ये 2 टमाटर थे बड़े, जितने मैंने प्याज लिए थे उतने मैंने फिर टमाटर लिए। तो आप टमाटरों का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें मैंने टमाटर कट करके इस तरह से डाल दिए हैं। तो मैं इसको अब ढक दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। अब इसी पानी में ना हमारा चिकन भी अच्छी तरह से गल जाए। तो 10 मिनट के बाद ना ये टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो गए थे, ज़बरदस्त सा मसाला हमारा तैयार हो गया था, चिकन भी हमारा काफ़ी हद तक गल गया था। फिर यहाँ पर मैंने जो भिंडी फ्राई करके रखी थी वो फिर ऐड कर दी है। तो इसको भी भून लेना है मसाले के साथ तकरीबन 5 मिनट के लिए। अच्छा, इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। अगर आपने इसकी भुनाई नहीं की तो ये इसका सालन का टेस्ट चेंज हो जाएगा। आपने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। भुनाई करने के बाद ना मैंने इसकी 5 मिनट भुनाई की थी। भुनाई करने के बाद इसमें मैंने प्याज डाल दिए, 2 प्याज मीडियम साइज़ के प्याज से, इनको मैंने स्लाइस में कट कर लिया था, इनको मैंने डाल दिया। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। मुझे करेले में या फिर तूरी में फिर या इसमें जो भिंडी की सब्ज़ी होती है ना इस तरीके से जो प्याज के साथ बनाई जाती है, तो इसमें मुझे ना एंड में इस तरह से प्याज डालना पसंद है। मेरे घर में ना पसंद किए जाते हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं और इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपको कच्चे प्याज पसंद नहीं है तो फिर आप इसको स्किप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने डाल दिया है दूध, छोटा सा 1 गिलास है मेरे पास, तकरीबन ये आधे कप के बराबर होगा। मैंने इसमें दूध डाल दिया। दूध डालने से ना सब्ज़ी जो है ना हमारी थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाती है और उसके अलावा ना इसका टेस्ट और कलर भी ज़बरदस्त होता है। अगर आप इसकी जगह पानी डालेंगे ना, पानी डालने से इसका कलर चेंज हो जाता है, थोड़ा काला काला लगता है, इसलिए ना दूध इसमें लाजमी डालना है। दूध डालने से ना इसका कलर चेंज हो जाता है और थोड़ी सी ग्रेवी भी बन जाती है, क्योंकि हमने ना रोटी के साथ इसको खाना होता है। रोटी के साथ ना हल्की सी ग्रेवी वो मज़े की लगती है। 5 मिनट फिर इसको मैंने कवर करके पकाया था। जैसे भिंडी सॉफ्ट हुई है फिर इसमें मैंने डाल दिया गरम मसाला पाउडर, पुदीने की कुछ पत्तियाँ डाल दी हैं खुशबू के लिए। फिर इसमें मैंने ढेर सारा डाल दिया है सब्ज़ धनिया। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसकी धनिया और गरम मसाले का ना फ्लेवर सारी सब्ज़ी में आ जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। नहीं तो आप इसको 5 मिनट के लिए ढक के भी रख सकते हैं, इससे भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। तो यहाँ पे हमारी मज़ेदार सी भिंडी चिकन तैयार है। तो कैसी लगी है मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा।